अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान आने वाले दिन आपके लिए इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी खामोशी अब कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। बहुत से लोग जो अब तक ये समझते रहे कि आप हर बात का जवाब फ़ौरन देंगे, हर इल्ज़ाम का दिफा करेंगे या हर साजिश पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे, वो अब हैरान होने वाले हैं। आपकी खामोशी उन्हें मुसलसल बेचैन रखेगी क्योंकि वो आपके अगले कदम का अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। बाज़ औक़ात सबसे मज़बूत जवाब अल्फाज नहीं बल्कि खामोश रहकर सही वक्त का इंतज़ार करना होता है, और यही हिकमत अमली आपके हक़ में बेहतर नज़र आती है। जिन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ गलतफ़हमियाँ पैदा करने की कोशिश की, वो देखेंगे कि उनकी बातों का असर वैसा नहीं हो रहा जैसा वो चाहते थे। आपका वक़ार, तहम्मुल और संजीदा रवैया आपके दुश्मनों के प्लान्स को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करेगा। याद रखें कि हर खामोश शख्स बेबस नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात वो सब कुछ जानते हुए वक्त को फ़ैसला करने देता है। यही वजह है कि आपके मुखालिफिन अंदर ही अंदर खौफ महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होगा कि आप कब और किस अंदाज में अपनी कामयाबी से उन्हें जवाब देंगे। अगर आपने अपने जज्बात पर काबू रखा और जल्दबाजी से गुरेज किया तो हालात गैर मुतवक्के तौर पर आपके हक़ में मुड़ सकते हैं। यही सब्र और खामोशी आपकी इज़्ज़त, एतमाद और शख्सियत को मज़बूत बनाएगी, जबकि मुखालिफिन खुद अपनी बेचैनी और गलत फ़ैसलों का शिकार होते चले जाएंगे। आने वाले 4 दिनों में लिब्रा, आप लोगों में से बहुत से अफराद महसूस करेंगे कि कुछ लोगों का अचानक रवैया बदलने लगा है। जो लोग पहले सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वो अब मोहतात अंदाज़ अपनाएंगे, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपनी एनर्जी गैर ज़रूरी बहसों पर ज़ाया करने की बजाय अपने फ्यूचर, काम, ख़ानदान और ज़ाती तरक्की पर लगा दी है, और यही तब्दीली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दुश्मन इस बात से खौफज़दा होंगे कि आपने खामोश रहते हुए कितनी ताकत हासिल कर ली है। उन्हें ये फ़िक्र सताएगी कि कहीं आप ऐसी कामयाबी हासिल न कर लें जो उनकी तमाम तर कोशिशों को नाकाम कर दे। अगर किसी ने आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने के आसार नज़र आते हैं। आपको मशवरा यही है कि किसी की इश्तियाल अंगेज़ी का शिकार न हो, क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ आपसे रद्द-ए-अमल हासिल करना चाहते हैं ताकि वो अपनी बात को दुरुस्त साबित कर सकें। लेकिन आपका सकून, बर्दाश्त और मतवाज़न रवैया इनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। माली मामलात, पेशेवराना ज़िंदगी या ज़ाती ताल्लुकात में भी ऐसे मौक़े पैदा हो सकते हैं जहां आपकी खामोश मेहनत नुमाया कामयाबी की सूरत इख्तियार करेगी। इस दौरान हसद करने वाले लोग आपकी पेशरफ़्त देखकर मज़ीद परेशान होंगे, लेकिन वो खुलकर कुछ करने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि आपकी अक्लमंदी उनकी हर चाल को बेअसर करती नज़र आती है। आप लोगों के लिए अपनी खामोशी को मायूसी नहीं बल्कि हिकमत समझ कर बरकरार रखना है। हर राज हर शख्स को बताना लिब्रा ज़रूरी नहीं होता, और हर प्लान का ऐलान भी कामयाबी से पहले नहीं किया जाता। यही रवैया इस वक्त आपके लिए खुशकिस्मती के नए दरवाजे खोलेगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर खैर ख्वाह बनकर आपकी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इनका असल मकसद आपके इरादों को जानना है। अगर आपने अपने मालूमात किसी के साथ शेयर ना की, अपना असल मकसद किसी को ना बताया, अपनी प्लानिंग सिर्फ काबिल एतमाद लोगों तक महदूद रखी, तो कामयाबी के इम्कानात मज़ीद रोशन होंगे। मुखालिफिन की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वह आपकी सोच, फ़ैसलों और अगले कदम को समझने में नाकाम रहे। यही बेयकीनी उनके एतमाद को कमज़ोर करेगी, जबकि आपका एतमाद पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। आने वाले दिनों में किस्मत ऐसे मौक़े पैदा करती नज़र आती है जहाँ आपको इज़्ज़त, एप्रिसिएशन या किसी अहम मामले में बरतरी हासिल होगी, और ज़रूरी है कि गरूर से बचें, सब्र को अपना साथी बनाएं, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, जब इंसान खामोशी के साथ मुसलसल मेहनत करता है तो उसकी कामयाबी खुद उसकी ज़बान बन जाती है, और यही वो लम्हा होता है जब दुश्मन को ये एहसास होता है कि जिस खामोशी को उन्होंने कमज़ोरी समझा था, दरअसल वही सबसे ताकतवर जवाब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें, और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।